हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचे हुए हैं और बचे हुए इन कम समय में आप सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे तैयारी करके यूपी टेट में अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को कॉन्फिडेंस के साथ देखें, इसलिए मैं आपको बता दूं, ये सभी टीचिंग एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB पीआरटी एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं यहाँ आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम यूपी टेट पेपर 1 की बात करेंगे। यूपी टेट पेपर 1 में या किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, तो सबसे पहला तरीका ये है कि बचे हुए, अगर आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं या 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो इन बचे हुए कम समय में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे यूपी टेट 2011 से एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, 2011 से अब तक 7-8 बार से ज़्यादा हो चुका है एग्ज़ाम। तो प्रीवियस ईयर उठाइए, सबसे पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट उठाइए और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सबको अच्छे से सॉल्व करिए। और सॉल्व करते समय वहाँ पर हो सकता है कि बुद्धि, इंटेलिजेंस टॉपिक से आपको आंसर करने में दिक्कत हो, तो उसको कहीं साइड में नोट कर लीजिए कि इस टॉपिक से आंसर आप नहीं कर पाए। फिर हो सकता है व्यक्तित्व टॉपिक से आप आंसर ना कर पाएँ। तो ऐसे जो भी 3-4 टॉपिक निकल के सामने आए प्रीवियस ईयर सॉल्व करते टाइम, तो साइड में नोट करते चलिए कि बुद्धि टॉपिक हमें अलग से पढ़ना है, क्योंकि इसका आंसर प्रीवियस ईयर में आप नहीं दे पाए। ठीक है, आपने नोट कर लिया कि व्यक्तित्व टॉपिक हमें करना है, ये भी आंसर आप नहीं कर पाया, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो रही थी प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में। तो फिर अलग से ये टॉपिक आप कर लीजिए। कहाँ से कर सकते हैं? सबसे सही तरीका है इन बचे हुए कम समय में, जब भी एग्जाम में कम समय बचे हुए हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन के माध्यम से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में अगर आप उलझेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यूपी टेट की बात कर रहे हैं। सी टेट होता तो मैं बोलता कि इसमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, लेकिन यूपी टेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि तथ्य आधारित प्रश्न होते हैं यूपी टेट के। मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 99%, 95%। तो आपको MCQ बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपने कर लिया, उसके बाद यूट्यूब पे आप सर्च करिए बाल विकास के टॉपिक को, यूपी टेट, चाइल्ड डेवलपमेंट या CDP करके, जो भी ऊपर से 2-3 वीडियोज आए आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और अलग से आप वो टॉपिक कर लीजिए थ्योरी के माध्यम से जो आप प्रीवियस ईयर में आपको करने में दिक्कत हो रहा था। बस कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जो भी टॉपिक आपका तैयार है, बचे हुए कम समय में बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से उसको पढ़ लीजिए। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा था या आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका आप थ्योरी भी देख लीजिए, यूट्यूब पे देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे एक्सप्लेन करके लोग आपको बता देंगे अलग अलग चैनल पे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके बाद बात करेंगे EVS की। चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाल विकास में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत यूपी टेट में किस सब्जेक्ट में होता है? मुझे जहाँ तक पता है EVS में। EVS यूपी टेट का समुद्र की तरह है, कितना भी आप पढ़ लें कम लगता है। और पढ़ने के बाद भी एग्जाम में पता चलता है कि पढ़ के गए हैं संविधान और बेसिक साइंस, पूछ लिया SST, ठीक है, SST के कुछ और टॉपिक पूछ लिए, संविधान नहीं आया। तो इसके लिए सही तरीका क्या है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही आप सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर में जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको सॉल्व करिए। और मान लीजिए कि घास स्थल से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यूपी टेट में घास स्थल टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो घास स्थल टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में आपको दिखा और उसका आंसर आप नहीं कर पाए, तो उसको साइड में नोट करिए। दूसरा हो सकता है सागर से आंसर कोई क्वेश्चन हो, आप आंसर ना कर पाएँ। फिर हो सकता है कि अक्षांश देशांतर जो रेखाएं हैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, आप आंसर ना कर पाएँ, तो इसको साइड में नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करते समय, पुराने पेपर जो भी यूपी टेट के हैं उनको सॉल्व करते समय देखिए कि कौन कौन से टॉपिक का आंसर आप कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको आप अलग से नोट करिए। और यूट्यूब पे सर्च करिए ये सभी टॉपिक, घास स्थल, सागर, अक्षांश देशांतर, ठीक है, संविधान, सौरमंडल, बेसिक साइंस, सभी कुछ यहाँ पर इसी चैनल पे पढ़ाया गया है बहुत ही आसान भाषा में। अक्षांश देशांतर जिसको आज तक समझ में ना आया हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट है। यूपी टेट का जो भी EVS है, जितने भी टॉपिक हैं सबका प्लेलिस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सारे टॉपिक आप 15-20 मिनट, 30 मिनट का वीडियो है, 10-10 मिनट का, 20-20 मिनट का, आप एक एक टॉपिक एक एक वीडियो से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद MCQ क्वेश्चन से मैराथन क्लास चलने वाला है इसी चैनल पे। ठीक है, मैराथन क्लास लगभग 1.5 से, ठीक है, 2 घंटे के समथिंग का होगा और 2 घंटे के आसपास में आपका पूरा EVS का
लगभग 500-600 एमसीक्यू के माध्यम से हर एक टॉपिक को कवर करा दिया जाएगा। और बाकी थ्योरी तो आप देख ही सकते हैं और प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और इसके बाद सीडीपी का अगला मैराथन होगा। पहला मैराथन क्लास ईवीएस का आपको परसों मिलेगा, यानी कि आज 11 तारीख है, 13 तारीख को पहला मैराथन आपको 13 जनवरी को पहला मैराथन क्लास आपको मिल जाएगा 12 बजे, ठीक है। 12 बजे से ज़रूर देखिएगा। उसके बाद सीडीपी का मैराथन मिल जाएगा आपको। इसके बाद हिंदी, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के आपको मैराथन क्लास मिल जाएंगे इसी चैनल पे। चलिए अब आगे बात करते हैं संस्कृत की। अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लिया हुआ है, ठीक है, तो संस्कृत के लिए यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए जो संस्कृत का ऐसा चैनल हो जो सिर्फ संस्कृत पढ़ाते हो, ठीक है। वहाँ से आप संस्कृत कर लीजिए कवर। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है सेकेंड के रूप में या संस्कृत है, ठीक है, तो आप उसको यूट्यूब के माध्यम से किसी भी ग्रामर की किताब से 11th-12th लेवल का कोई भी ग्रामर का किताब आपके पास हो किसी भी पब्लिकेशन का, उससे आप किताब से पहले पढ़िए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और यूट्यूब पे देख लीजिए। हिंदी का भी वही सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले आप खुद किताबों से पढ़िए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, जो टॉपिक ना समझ में आए नोट करते चलिए साइड में कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, संधि नहीं समझ में आया, अलंकार नहीं समझ में आया है, ठीक है, उसको आप यूट्यूब से सर्च करके देख लीजिए। मैथ्स का क्या है कि अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो इग्नोर कर दीजिए। यूपी टेट में आप इग्नोर कर सकते हैं गणित विषय को, 30 में तुक्का मार देंगे, 7-8 क्वेश्चन तो सही होगा। ये चीज़ उसके लिए मैं बता रहा हूँ जिसको बिल्कुल गणित नहीं आता, आर्ट साइड के लोग हैं, ठीक है। आर्ट साइड से आपने पढ़ाई की है अपनी, कभी आपने साइंस नहीं पढ़ा, मैथ नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ मैथ्स में एक हफ्ते में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, 10 दिन में नहीं कर सकते। लेकिन सुपर टेट में आप गणित विषय को छोड़ नहीं सकते। यूपी टेट में तो छोड़ सकते हैं, सी टेट में गणित विषय को छोड़ सकते हैं, सुपर टेट में इसके लिए आपको अलग से ट्यूशन करना होगा, पर्सनल ट्यूशन किसी से भी गणित के लिए। लेकिन यूपी टेट में इसको इग्नोर कर दीजिए, एक हफ्ते में कुछ नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। बाकी 2-4 टॉपिक जो ईजी आपको लगते हो आप किसी से समझ सकते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, ठीक। और सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो पुराने पेपर हैं, ठीक है, जो भी पुराने पेपर हैं यूपी टेट के, ध्यान दीजिएगा, जो भी पुराने पेपर हैं, ठीक है, पुराने पेपर से सबसे पहले मान लीजिए आपने चाइल्ड डेवलपमेंट उठाया, सीडीपी उठाया, तो सीडीपी को पुराने पेपर से पढ़ लीजिए, अपने नोट्स से पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, मैराथन क्लास अटेंड कर लीजिए, तभी अगले सब्जेक्ट ईवीएस पे बढ़िए। ये नहीं कि आपने सीडीपी भी किताब सुबह पढ़ा सीडीपी, शाम को आप पढ़ने बैठ गए, दोपहर में पढ़ने बैठ गए, ईवीएस खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। पहले एक सब्जेक्ट को क्लियर करिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इस चीज़ से, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा। सीडीपी, ईवीएस, उसके बाद फिर हिंदी, संस्कृत, जो भी चीज़ें हैं क्रम से पढ़िए। एक सब्जेक्ट को 1 या 2 दिन दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 10 दिन से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, लगभग 10 दिन बचा हुआ है कम से कम। तो आप एक सब्जेक्ट को 2 दिन भी देंगे तो 10 दिन में पूरे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन भी आप कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप मार्केट से जो आपके पास अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें हैं उससे पढ़ने के बजाय जो भी आज तक आपने पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाया है, उन पे ही ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। कोई नया किताब मार्केट से मत खरीद के लाइए बचे हुए समय में, एग्जाम के 10 दिन पहले तो कोई भी मार्केट से किताब नहीं लाना चाहिए। ना आप पुराना रिवीजन कर पाते हैं, ना आप नया वाला पढ़ पाते हैं, दोनों के बीच में आप फंस के रह जाते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में अगर आपको फंसना है तब मार्केट से एग्जाम के पहले आप किताब लाइए, नहीं तो जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उन्हीं से पढ़ाई करिए। बाकी सारे सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट के आप सेलेक्टेड नोट्स अगर लेना चाहते हैं एक बार में, तो आप 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे 200 फीस पे करके नोट्स ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप ये नोट्स लेंगे तभी यूपी टेट में अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे। हाँ, उन लोगों के लिए है जो अभी तक उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की, उनको लगता है कि कोई सेलेक्टेड नोट्स मिल जाता तो उससे पढ़ सकते हैं, तब आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की, कोई भी नोट्स अपना नहीं बनाया है तो चाहे तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो आप उसी से तैयारी करिए बचे हुए समय में, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7905352723 पे। चलिए, बाकी कोई भी कन्फ्यूजन आपको, और एक चीज़ और मैं बता दूं, एग्जाम देते समय क्या सावधानी रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2.5 घंटे का समय सेट कर लीजिए, मोबाइल में टाइमर सेट कर लीजिए, और कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट से लिया हुआ लेके बैठ जाइए, और बिना चीटिंग के ईमानदारी से 2.5 घंटे में 1 से 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ठीक है। डेली सॉल्व कर सकते हैं बचे हुए दिन में, तो डेली 10 दिन है 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, प्लस प्रैक्टिस सेट में जो 100-200 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के आप पढ़ेंगे वो भी आपका तैयार हो जाएगा फैक्ट बेस वाला, ठीक है।
और गणित विषय को सबसे आखिरी में करिएगा। गणित आपका स्ट्रांग हो तब भी, गणित आपका वीक है तब भी। गणित में उलझिएगा मत यूपी टेट में, नहीं तो उलझ के रह जाएंगे, बाकी आते हुए सब्जेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैराथन क्लास में। बाकी 9 बजे से सुपर टेट यूपी टेट के लिए कॉमन क्लास प्रतिदिन चलता है, ठीक है। और मैराथन क्लास 13 जनवरी से, ठीक है, 13 जनवरी से प्रतिदिन आपको यूपी टेट के लिए एक एक मैराथन क्लास मिलेगा। और ये ऐसा मैराथन क्लास नहीं होगा कि बस 3 घंटे 2 घंटे का 10-10 घंटे का बड़ा सा क्लास होगा और उससे नॉलेज कुछ भी ना मिले। क्लास 1.5 घंटे 2 घंटे का छोटा सा होगा, लेकिन बहुत ही सेलेक्टेड होगा। पीडीएफ बहुत ही शानदार बनाया गया है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।